अश्लील में ज्यादा शोर मचा था मेरे पे। मैं भी आपको प्रपोज करना चाहती हूँ। अरे वो वाला मान लिया पंजाब में तो उसका मेरे को जाने दो प्लीज। अरे जाने दो ना। change the anchor please। मेरी रिकॉर्डिंग मत जो है फाउंडेशन शार्क टैंक से पहले घंटा कोई जानता था भाई। Nobody knew me, right? मैं कुछ भी नहीं था। अब शार्क टैंक आया तो सडनली मुझे स्टेज पे बुला रहे हैं बात करने के लिए, करेक्ट? तो आया ना LPU तो मुझे सही लगा। मुझे लगा जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है जैसे हेमंत गुप्ता जी की एंट्री और साथ ही उनकी वाइफ भी है। वाइफ के नाम से ज्यादा एनर्जी आ रही है। किधर से एंट्री, इधर से या फिर ऊपर से? ये यहाँ से कैसे यार? अच्छा बैक स्टेज वाले कितने हैं? बैक स्टेज से बैक स्टेज ठीक है। और राइट वाले हैं भी इस तरफ पीछे से? आप लोग बताओ, बीच वाले लोग थोड़ा ज्यादातर सही बताते हैं। बैक स्टेज से नहीं, राइट हैंड साइड से इधर भी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और उधर से? Sir, we welcome you. And dear audience, please once again welcome the fiercest shark of Shark Tank, the dawn of entrepreneurial world, the co-founder and CMO of both, Hemanth Gupta. Hi everyone, good to be here। पहले ये बताओ अश्लील में ज्यादा शोर मचा था मेरे पे। हमारे अंदर वो है, वो आया था तो मैंने बोला तो क्या हुआ, हम भी चले जाएंगे। Dear audience, Hemanth Gupta and his lovely wife, Priya ma'am. Aman sir, this is your first time on the soil of Punjab, on the soil of LPU. तो एक बारी अपने अंदाज में बता दीजिए कि आपको LPU कैसा लगा? कैंपस टूर पे आप गए थे, कैसा लगा? यार चलो मैं सच बताता हूँ, ठीक है? तो पहले ना मेरे को जब आया ना LPU तो मुझे सही लगा। मुझे लगा जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है जैसे वो तो एक वो वाइब आनी शुरू हो रही थी, राइट? फिर मैं सोचा यार LPU, फिर मेरे को पता लगा इट्स कॉल्ड लवली प्रोफेशनल, राइट? तो मुझे लगा यार ये लवली प्रोफेशनल थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट? फिर मैं फ्रैंकली प्रथम से मिला, जब दिल्ली में, ठीक है? और उसने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि ये क्या है, कैसे है, और कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री बताई। फिर मैं जब यहाँ आया ना, फ्रैंकली मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। फिर मेरे को मैम मिली, मित्तल सर मिले और उन्होंने मेरे को टूर दिया। आई एम एक्चुअली ब्लोन अवे बाय द कैंपस। I myself have studied in ISB. I've been to Kellogg, Northwestern. I have not seen a campus as amazing as LPU. Can we hear it for LPU? You guys have an opportunity. मतलब it's solid badminton courts, innovation center, ये आपका swimming pools, diving pool. I have not seen something like this. So it's outstanding and now I'm meeting finally मैं सुबह से कह रहा हूँ मुझे स्टूडेंट से मिला दो
ये लोग मुझे मिला नहीं रहे थे. अब फाइनली मैं मिल रहा हूँ. This is what I love doing, and I finally meeting the students, and I hope to get inspired from all of you. ये सारे लोग भी आपसे ही मिलने का एक डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे थे. वो इसकी गिनती करती है. ये इसकी करती है. कभी चाय पिला रहा है, कभी बिस्किट खिला रहा है. नहीं खाना मुझे बिस्किट, नहीं खाने मुझे ये तेरी पैकेट. आपने भी एलपीयू के बारे में सच्ची बात कही. मैं सच्ची बात आपके बारे में कहता हूँ. उसके बाद आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी है कि मैं शायर हूँ. 4 पंक्तियों से अगर आप इजाजत दें तो कह दूं कि उम्मीदों की चीर के धरती संघर्षों से निकले हैं. उम्मीदों की चीर के धरती संघर्षों से निकले हैं. लक्ष्य नहीं छोड़ा है चाहे कितनी बार भी फिसले हैं. लक्ष्य नहीं छोड़ा है चाहे कितनी बार भी फिसले हैं. तोड़ असफलता की जंजीरें, जग में रोशन नाम किया. भारत के अमन गुप्ता ने ऐसा अद्भुत काम किया. फिर जाके मैं थोड़ी सी हिम्मत आएगी प्रपोज करने की. और आपने जो काम बोला ना वैसे इतना टफ है क्योंकि प्रिया की सारी फैमिली ना पुलिस में है. मेरे को वैसे मुझे शुरू से बहुत डर लगता है. और जब मैंने जब आपने पूछ ही लिया तो मैं पहले की स्टोरी बताता हूँ. जब मैंने प्रपोज किया, आज भी देखो डर लग रहा है थोड़ा सा. तो जब मैंने तो मेरे को ना रिजेक्शन बहुत मिले लाइफ में. मेरे को प्रिया ने भी 4 बार रिजेक्ट किया था. तो थोड़ा बट मैं हूँ थोड़ा चेप टाइप का आदमी. पीछे पड़ जाता हूँ. राइट. तो अमन सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपकी लव स्टोरी ना हम सुनेंगे, लेकिन आपके मुंह से नहीं, वो प्रिया मैम के मुंह से. अभी जो आपका टास्क है ना, आपको बिजनेस पिच करना है. हम देखना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड के जो बादशाह हमारे सामने आज खड़े हैं. यू आर स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ अस. हाउ डू यू पिच योर बिजनेस इन 1 मिनट टू प्रिया मैम? अच्छा, बिजनेस स्टोरी पहले बता देना. इतना अरे सर, ऑलवेज अ प्लेजर. चेंज द एंकर प्लीज. बिजनेस आइडिया देना है. प्रिया मैम सुनो. मैम बोल लो ना. प्रिया मैम, आप मेरा एक छोटा सा बिजनेस है. मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा छोटा सा बिजनेस है. हम वर्ल्ड की नंबर 1 वेरेबल कंपनी बनाना चाहते हैं. क्या आप हमारे में इन्वेस्ट करेंगे? और हमारा टर्नओवर हमने अच्छा ग्रोथ करा है. हमने प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई है. और पिछले साल हमने जब हमने स्टार्ट किया था हमने 7 करोड़ सेल्स की थी. फिर हमने 20 करोड़ की थी मैम. फिर 3rd ईयर में हमने 100 किया था. फिर हमने 700 किया. और लास्ट ईयर हमने 2000 किया था. इस साल हम 4000 करोड़ करेंगे. अभी भी आप पैसे नहीं दोगे तो फिर आप बढ़िया चीज होगा. मैम प्लीज स्टेज पे आ जाइए. कितने लोग चाहते हैं कि मैम स्टेज पे आए? मेरा नाम रोड क्यों रखा है? आपको पैसे देने हैं तो दो. नहीं देने तो मेरे पास बहुत अच्छी स्टोरी है मैम. पुरानी स्टोरी है कि A फॉर एप्पल सुना है आपने? तो A फॉर एप्पल मैम, B फॉर बुक. बस बहुत सिंपल स्टोरी है मैम हमारी. आप पैसे देंगे? मैं वोट पे नहीं, आप पे पैसा लगाना चाहूंगा. Now we request your presence on stage, please. थैंक यू मैम, थैंक यू. आपके पैसे डबल करके दूंगा 15 दिन में. 21 दिन 30 दिन में पैसा डबल. 21 दिन पैसा डबल स्कीम है मैम. And ma'am, like we've heard Aman sir talk about this beautiful love story that we've had. We've heard his version.
Audience, how many of you want to hear Priya ma'am's version? So ma'am, the audience wants to know, we want to know, can we please hear it from you? काफी सिमिलर ही होगी क्योंकि ये इसको झूठ बोलना आता ही नहीं। He is very candid and very honest, तो इसमें सही बताया। Sorry? ऊपर। अच्छा, तो जो इसमें स्टोरी बताई है वो बिल्कुल करेक्ट है कि मैंने बिकॉज मेरे फादर पुलिस में थे और तो मैंने इसको बोला कि हमारी लव मैरिज नहीं हो सकती और मैं ट्रेन में जा रही थी पुणे पढ़ने सिम्बोसिस। तो इसको मैंने मैसेज किया कि आई कैन नॉट कंटिन्यू एंड माय फादर विल नॉट लाइक इट। तो ये बंदा, मैं अगले दिन ट्रेन में बैठी हूँ और मैं देखती हूँ कि एक ट्रेन चल रही है, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए एंड आई वाज विद अनदर फ्रेंड और ये आता है मुझे हाय एंड फिर मुझे बाद में बाकी स्टोरी पता लगी कि रात को इसने अपने फादर को बोला कि यू नो आई रियली लव दिस गर्ल और शी इज लीविंग एंड शी इज गोइंग। तो इसके फादर ने बोला कि तो क्या हुआ, तू भी जा पीछे देखते। तो ये अगले दिन 6 बजे से सारे रेलवे स्टेशन जाके ना वो चार्ट लगते थे, वो चार्ट पे नाम ढूंढ रहा था कि मैं कौन सी ट्रेन में हूँ और फिर मेरी ट्रेन में आके मुझे हाय बोलता है एंड फिर 26 आवर्स की जर्नी थी टिल पुणे एंड ही कन्विंस्ड मी टू बी विद हिम एंड टुक अ फ्लाइट एंड केम बैक बिकॉज द वर्क वाज डन। सो दैट्स आवर स्टोरी। मोहब्बत कुछ तो है, यूं ही अफसाने नहीं होते। मोहब्बत कुछ तो है, यूं ही अफसाने नहीं होते। अगर होते तो आप भी अमन जी के दीवाने नहीं होते। मैम ने ट्रेन की बात करी, कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर डांस हो जाए एक बार मैम को और सर का? थोड़ी सी आवाज कमाई, नीचे से ऊपर तक बताओ कितने लोगों को लगता है डांस हो जाए? ट्रेन वाला ही कोई गाना मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेक्निकल टीम से रिलीज बजा दे। एक आएगा, अभी आएगा। लव सॉन्ग ये वाला सब मुझे याद नहीं आता, तो ऐसे करके कुछ करना और फिर नीचे थैंक यू सर, आपने हमें अलाउ किया सर, थैंक यू सर। तो मेरी यही स्टोरी है। मेरे डैड ने मुझे बोला कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारे सीए थे, मतलब हम बनिए लोग होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, सीए का ना वो अकाउंट्स फाइनेंस का ना एक वो होता है। तो मेरे ताऊजी सीए हैं, मेरे दादा सीए थे, उनके चाचा लोग सीए थे। तो मेरे डैड ने बोला कि मेरा बेटा सीए बनेगा। अभी तो यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे एलपीयू गिव्स यू सो मेनी अपॉर्चुनिटीज कि ये कर लो ये कर लो। हमारे टाइम पे ना, मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, थोड़े साल पहले ना ये अपॉर्चुनिटी कम होती थी। तो मैं सीए बना जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बट आई हेट finance and numbers, so I suddenly didn't like doing accounting. But क्या होता है ना, जब 2 साल मैंने कर लिया था, हमारा होता है इंटर फाउंडेशन कोर्स, इंटर कोर्स, इंटर कोर्स नहीं, मतलब कोर्स का नाम है इंटर बोलते थे उसे, इंटर बोलते थे, फाउंडेशन यानी रिकॉर्डिंग मत करो यार, फाउंडेशन, इंटर और फिर फाइनल होता था, ठीक है। तो मैंने फाउंडेशन और इंटर खत्म किया, तो उसके बाद ना मेरा मन नहीं किया फाइनल करने का, तो मैंने सोचा छोड़ देता हूँ। लेकिन ना ये जब आप बीच में कुछ करके छोड़ते हो ना, तो इनको ना लूजर वाली फीलिंग आती है, राइट? वो ऐसे बोलते थे ना वो पिक्चर ना, लूजर, राइट? तो मेरे को ना बहुत बीच में छोड़ने का मन नहीं किया। मैंने सोचा यार क्या करूँ, तो मैंने एमबीए के लिए एक होता था करियर लॉन्चर, ठीक है, तो वहां से करियर में ना एमबीए की क्लासेस देते थे, तो मैंने वो ज्वाइन किया। मैंने सोचा चल यार वो करता हूँ। फिर वो लगा यार 1 साल बचा है, फाइट मारता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और सीए करता हूँ। आपको दिखाई दे रही है ना प्रेजेंटेशन? लाइट नहीं, तो थोड़ी और लाइट कम करो यार, बंद कर दो ना ये वाली। अब आ रही है? नहीं दिखाई दे रही है ना? तो जब ये खत्म कर, फिर मैंने सोचा चल यार 1 साल बचा है, सीए खत्म करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट? तो मैंने सीए करा
खत्म करी, डिग्री उठाई और अपने डैड को दे दी और मैंने ना ये लो आपकी डिग्री, अब मेरे को जो करना है ना मैं लाइफ में करूंगा, अब आप मेरे पीछे मत पड़ना कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी लाइफ अपने आप जीऊंगा. So that is how I did my CA. I'll show you another. Then I joined Citibank. ठीक है, वहाँ मुझे रियलाइज किया कि यार 1-1.5 साल मैंने Citibank में ज्वाइन किया, बट it was not an accounting auditing role. It was more of a finance role. हम लोग सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, वो डिफरेंट रोल्स होते थे वहाँ पे. तो मैंने वहाँ पे सेल्स वालों से बहुत मिला और मैंने वहाँ रियलाइज किया जो सेल्स करता है ना, जो धंधा लाता है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती थी वहाँ पे और हमारी बैक एंड वालों की ना कम होती थी. तो वहाँ पे रियलाइज किया कि बॉस 1 साल 1.5 साल काम किया, बोर हुआ, मैं बोलता हूँ यार चल कुछ और करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं. मैं I was 22 at that time. And I left Citibank in 1.5 years. It was an amazing role. I was doing very well, but then I moved on. In my life, I started. My dad had a business. उनका एक business था. जब वो 1 महीना हुआ था, हमने वो business start किया. और उसमें मैंने sales करते थे. तो मैं एक ना कॉल करी. मैं उस कॉल के बारे में बताता हूँ. मेरा एक बंदा था. उसने ना बोला कि मेरे को ना मतलब हमें उसे माल बेचना था कुछ, ठीक है. तो उसको मैंने फोन किया, उसको मैंने बोला कि भाई ये मेरा माल है, ये खरीदेगा. उसने बोला नहीं अभी नहीं, मुझे शाम को फोन. अरे वो वाला माल नहीं. तो उसने बोला शाम को फोन करना. मैंने शाम को फोन किया, कहता कल सुबह फोन करना. तो कल सुबह फोन किया तो मेरे अंदर ना वो दिल्ली का ना ईगो का ना गुस्सा आने लगा था, दिल्ली से हूँ वाला, ठीक है. तो मैंने से बोला चल शाम को फोन करें. मैंने शाम को, उसने बोला शाम को फोन. मैंने शाम को किया, फिर उसके मुझे इतनी इरिटेशन हुई, मैंने उसके फोन पटा दिया. तेरे बाप गुस्सा आया बहुत जोर की कि फिर मेरे को रियलाइज किया. मेरे डैड ने बोला वेलकम टू सेल्स. तो सेल्स का एक लेसन है व्हिच आई वांटेड टू गिव टू ऑल ऑफ यू. हैव नो ईगो, हैव जीरो ईगो व्हेन यू आर डूइंग सेल्स. आपको मैं आपकी टीम का बताता हूँ, एलपीयू टीम का, ठीक है. पिछले साल से ये लोग ना मतलब बहुत सही था. एक आपका कोई जब पिछले साल शार्क टैंक आया ना, उसके बाद एलपीयू की टीम से मेरे को कांटेक्ट किया, ठीक है. मेरे को उस बंदे ने, मेरे को याद नहीं है उसका नाम, 15 या 20 बार लिखा कि प्लीज आओ, आना है, रिक्वेस्ट. और सेल्स वाले जो होते हैं ना, उनको पीछे पड़ना जरूरी होता है. तो अगर आप लोग कोई भी सेल्स करना चाहते हो ना, अपनी ईगो रखो अपनी जेब में और पीछे पढ़ो और अपना गेट योर वर्क डन. दैट इज वन ऑफ द लर्निंग्स व्हिच आई वांट टू टेल यू. आज भी ना एमबीए की बहुत वैल्यू होती है, राइट. इंजीनियरिंग कर लो, कॉलेज कर लो, उसके बाद लोग ना एमबीए की डिग्री मांगते हैं. तो हम लोग हम कंपनीज के लिए काम कर रहे थे. फिर बीच में ना हमारी कंपनी ने थोड़ा सा क्या हुआ, हम बहुत बेचते थे, कंपनी के लिए बहुत माल बेचते थे. तो उस कंपनी ने अपना इंडिया में ऑफिस खोल दिया, जो मेरे डैड के बिजनेस में. तो मैंने सोचा कि चल अब मतलब क्या करूं. लाइफ में ऐसा मोड आया था कि समझ नहीं आ रहा था लाइफ में करना क्या है. मतलब फट गई थी, मतलब खत्म, ठीक है. फिर उसके बाद आई वाज नॉट सो ओल्ड, आई वाज यंग. एट 29 आई वेंट फॉर माय एमबीए. माय वाइफ पुश्ड मी कि यार अभी यू कैन स्टिल ट्राई फॉर एन एमबीए. I went for an MBA when I was 30 years old, and I went there because when I started looking for jobs, everybody said यार MBA होना चाहिए. हमने इंजीनियर अकाउंटेंट तो बहुत निकलते हैं मार्केट में, राइट. तो उन्होंने बोला कि MBA चाहिए. तो इसीलिए इस चक्कर में मैंने को MBA करनी पड़ी, क्योंकि people were not ready to give me a marketing or a sales job what I wanted to do. Everybody was giving me a finance job. यार CA है तो थप्पे लग जाते हैं, like CA है तो CA की नौकरी करेगा, करेक्ट. तो वो चेंज नहीं करना चाहते, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं मिलता हमारे को बहुत बार लाइफ में. तो आई हैड टू डू एन MBA. आई वेंट फॉर एन MBA एंड लाइक यू गाइस हियर आल्सो मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्लब्स होते हैं ना, वो सोशल क्लब्स और वो फाइनेंस क्लब, इंजीनियरिंग क्लब. तो मुझे किसी भी क्लब में एंट्री नहीं मिली. फाइनली मेरे को वहां पे होता था पार्टी क्लब, वहां पे एंट्री मिली. क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग क्लब में गया, मतलब ऑपरेशंस क्लब में गया, वहाँ इंजीनियर्स बहुत होते हैं. फाइनेंस क्लब में क्रेजी CAs और MBA फाइनेंस, गोल्डमैन सैक्स ऐसे लोग होते थे. सो in college life I always advise students that there will be something you guys will like, right? And if you pursue that, you'll do well. So I did not get entry into any other club. I went into social club. That is the only club I got into. Then
Then I got a job. Then I went to ISB में क्या होता है ना, it's a consulting school. तो वहाँ पे सारी jobs जो आती थी ना, सारी consulting की होती थी कि और मेरे को भी यही हुआ कि यार सबको नौकरियां मिल रही, मुझे नहीं मिल रही. तो eventually I also got into consulting. That was the most boring period of my life. I got so bored. 6 months. I'll show you a small video of how I was when I was doing consulting. ये मेरी हालत थी. मैं रोज घर आता था. I was not placed from campus. I say I was misplaced from campus. मैं रोज घर आता था और रोज रोता था कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं ये नहीं कर सकता. 6 महीने में रोता रहता था कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ. सुबह जाता था, हमारी वो आती थी, हमारे ना गुड़गांव के लिए ना वो आती थी थार स्कॉर्पियो, वो आती थी. वो पीछे बैठ के 6 लोग बैठ के ऐसे सुबह सुबह 10 बजे वो आ जाता था. इतनी इरिटेटिंग होती थी, इतना इरिटेट होता था. बट मैंने वो 6 महीने किया जस्ट बिकॉज वो कि ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं. और दैट इज व्हाट आई डिड. आई वाज 6 months देयर. और एक दिन मैं मतलब मेरी फैमिली ने बोला, मेरी वाइफ ने बोला कि अरे मेरा सर खाना बंद कर, छोड़ दे, छोड़ना है तो कुछ और कर ले, लेकिन रो मत. सो जस्ट टू सी मी नॉट क्राइंग लिटरली, बट कि यार रोता रहता था कि मुझे नहीं करना. आई लेफ्ट दिस. बोलता हूँ 5 कंपनियां स्टार्ट करी. बहुत डिजास्टर हुए, सारी कंपनियां फ्लॉप हुई, पैसे खत्म होना शुरू हो गए. मेरे डैड ने और मेरी फैमिली ने मुझे बोलना शुरू करा, यार मतलब कर क्या रहा है, पैसे वेस्ट हो जा रहे हैं. और बहुत मतलब 5 कंपनियां फ्लॉप हुई बोर्ड स्टार्ट करने से पहले, करेक्ट. बट द लर्निंग आई गॉट फ्रॉम ऑल दीज कंपनीज was much better than anywhere else. So my advice to all students and everybody is try, start up as soon as you can. Have you guys seen the second season of Shark Tank? कौन है वो boycott करने वाले, निकल जाओ. Second season of Shark Tank was has done extremely well. First season में क्या हुआ ना, we had 100 people watching. I was telling ma'am also. Second season there were dropouts. Some people didn't watch. 20-30% dropout of season 1. But there are 3 times the number of people who have seen Shark Tank season 2. It's a phenomenal success. It has gone to the roots of the country. It may not have some tadka which was missing, right? But it has done outstandingly well for the country. तो उसमें ना एक पिच आई थी, Flatheads. Have you guys seen that? Yes. तो उसमें क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो बेचारे का बहुत डाउन जाता है, लॉस होते हैं उसकी कंपनीज में और बंद होना होता है. मतलब IIT IIM का बंदा होता है और उसको मैंने बोला कि भाई तू नहीं हो रहा तो बंद कर देना. क्या होता है ना, जब हम कुछ शुरू करते हैं उसके बाद बंद करने में ना बड़ा स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है कि यार लोग क्या कहेंगे, करेक्ट. और वो लोगों के जब हम सोचना शुरू करते हैं ना, वही हमारी फाइट होती है सबसे ज्यादा. तो डाउन थे, सो आई टोल्ड हिम दैट, वो बंदे को मैंने बोला कि बॉस यू आर डाउन बट नॉट आउट, कीप ट्राइंग एंड वन डे यू विल सक्सीड. और उस बंदे ने आज कंपनी अपनी बंद कर दी है, राइट. गणेश है उसका नाम. सो एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू कीप ट्राइंग. यार ये लाइट बंद कर दो यार मेरी, ठीक है. और 5-6 कंपनियां मैंने ट्राई करी, पैसे खत्म हो गए थे. बट आई हैड नो ऑप्शन. आई हैड टू टेक अप अ जॉब क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे थे. तो एक कंपनी है JBL. सुना है आपने JBL? सुना है? तो उसमें मैंने अप्लाई किया. मुझे कुछ नहीं आता था कंज्यूमर बिजनेस का. आई डिडंट नो हाउ टू how this business will run, who are the customers, how is the production, how is manufacturing. तो मैंने उनको बहुत अगेन थोड़ा चीप टाइप का आदमी हूँ, तो मैंने बहुत पीछे पड़ा उनके कि यार मुझे ये नौकरी चाहिए, मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, आप टेंशन मत लो, I will do something. I applied to Harman and I got through Harman. 1.5 years. I learned a lot from them. खुद की पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं? How can we make a brand out of ourselves? यार मेरे को लगता है कि पहले कुछ खुद कर लो.
और फिर पर्सनल ब्रांडिंग पे जाना, यू नो। अगर आपने यू नो, इट्स अनफॉर्चुनेट राइट दैट इन इंडिया नाउ पीपल आर यू नो एंटरप्रेन्योर। जब अभी शार्क टैंक पे भी मैं देखता हूँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको फंडिंग गलती से मिल जाए ना, वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। आई थिंक इट्स अ बैड रैट रेस। You should not look at personal branding at all. Work on something which you've done and then the world will talk about you. मेरे को शार्क टैंक से पहले घंटा कोई जानता था भाई, nobody knew me, right? मैं कुछ भी नहीं था। अब शार्क टैंक आया तो सडनली मुझे स्टेज पे बुला रहे हैं बात करने के लिए, करेक्ट? तो पर्सनल ब्रांडिंग will follow what you've done in your life. If you run after personal branding, then you're running after probably wrong things. Run after थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो एक 3 Idiots में नहीं करता, कामयाबी के पीछे बनाओ, वो झक मार के आपके पीछे आएगी, राइट? काबिल बनो बेटा, कामयाबी अपने आप कुछ आएगी। वो है ना कुछ याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट यार, मेरे से ना कंट्रोवर्शियल मत पूछना, मेरे को नहीं आते वाले आंसर्स। अरे मेरे को जाने दो प्लीज। अरे जाने दो ना। सर, आपको कई बिजनेस स्टार्टअप्स के प्रपोजल्स आते होंगे, आपको पिचेस आती होंगी रोज, लेकिन आज आगे कुछ मत सोचना, बाइक बैठी हुई है यहाँ पे। अरे आज इतने सारे लोगों के सामने मैं भी आपको प्रपोज करना चाहती हूँ। अपना टीम का स्टार्टअप आइडिया। ठीक है, बच गया। I am representing hug.co.in and we at Hug working for the mental health all over the country. So what we do at Hug, so we are providing mental health services wherein we give mental health therapies, we give yoga classes and various much more activities. तो सर, अगर आपको आइडिया पसंद है तो डील डन करते हैं, नहीं तो फ्यूचर में मिलते हैं। So sweet. And with this, and with this, as the name suggests, hug.co.in. Can I get a hug from you? All the best. Thank you, sir. Sir, deal का क्या हुआ? हाँ, deal done. Done it. Sir, फिर Thank you, sir. Thank you so much. अगला